नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ में। जैसे कि आप जान चुके होंगे कि इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोज, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। रेवाड़ी किस प्रकार से है। बोर्ड की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अगर कोई अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलवाता है तो उसके साथ साथ 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के शिक्षक भवन में विशेष फ्लाइंग के संयोजक एवं सदस्यों की बैठक हुई। इसमें रेवाड़ी के बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी शामिल हुए और इसमें कहा गया कि जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ वो 20 अप्रैल से शुरू कर दी जाएंगी और अब की बार विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी चीटिंग ना हो। असामाजिक तत्व जो चीटिंग करवाते हैं वो उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह दूसरे से परीक्षा दिलवाता है तो उसके साथ साथ जिसकी परीक्षा दे रहा है और जो देने वाला है उन दोनों को ही 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश कि आप खुद मेहनत करें, खुद पेपर देखें, किसी और से पेपर ना दिलवाएं, क्योंकि 3 साल बहुत ज़्यादा होता है और ज़िंदगी खराब हो जाएगी 3 साल के लिए। जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से 2 युवतियां संदिग्ध हालत में लापता हो गई। एक युवती अपने 3.5 लाख रुपए की कीमत के गहने भी लेकर फरार हो गई है। पुलिस को दी शिकायत में एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसकी 23 वर्षीय बेटी को गांव की 2 युवतियां अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद शाम तक घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। उसके दस्तावेज चेक किए गए तो दस्तावेज भी गायब मिले। इसके साथ साथ ही 3.5 लाख रुपये कीमत के गहने भी गायब मिले हैं। पिता ने पुलिस को शिकायत देकर कहा है कि उन 2 स्त्रियों से काफ़ी जाँच की जाए। दूसरी ओर वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 2 बेटियां 22 मार्च को घर से सुबह के समय गई थी, लेकिन शाम को एक बेटी तो आ गई लेकिन दूसरी बेटी नहीं मिली। काफ़ी तलाश करने के बाद कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने रिपोर्ट लेके जांच शुरू कर दी है। फर्जी रीडर बनकर की कॉल, कहा कि आपको मैं चपरासी लगवा दूंगा, लेकिन झांसा देकर खाते में डलवा लिए 49,000 रुपये। जो छात्रों ने है वे नए पैंतरे आजमा रहे। एक छात्र ने अदालत का फर्जी रीडर बनकर जिला के गांव बुडोली निवासी एक युवक को चपरासी लगवाने का झांसा देकर खाते में 49,000 रुपये डलवा लिए। बाद में पीड़ित को पता चला कि गुड़गांव अदालत में किसी भी तरह का कोई भी वैकेंसी नहीं है, जिसके बाद पैसे वापस मांगे तो छात्र ने मोबाइल नंबर ही बंद कर दिया। अब जब पीड़ित ने अपने साथ ठगी का पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने रिपोर्ट लेकर जाँच शुरू कर दी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। ये जो फर्जी फ़ोन कॉल करके आपको कहीं लगवाने की बात कहते हैं तो आप उनके झांसे में ना आए, अपनी मेहनत से खुद लगे। आपको बता दें कि जो मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। किसानों के लिए खास खबर यह है कि समर्थक मूल्य जो MSP है पिछली बार से तुलना में इस बार बढ़ोतरी की गई है। 2020 में सरसों का जो MSP है वो 4,425 था, लेकिन अब बढ़कर 4,650 रुपये हो गए हैं। इसी के साथ ही गेहूँ की बढ़ोतरी भी की गई 50 रुपये की। 1925 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस बार 1975 रुपये किया गया है। उपज की बिक्री के साथ ही पैसे दिए जाने का सरकार का दावा भी किसानों के लिए खुशी की बात है। इस बार फसल बिक्री के साथ ही इस फार्म के 48 घंटे के अंदर ही पैसा सीधे किसान के अकाउंट में पहुंच जाएगा। पॉलीथीन रखना पड़ा भारी, 6 दुकानदारों के काटे चालान, 69,000 रुपये के चालान काट दिए हैं। आपको बता दें कि जो शहर में प्रतिबंध के बावजूद भी पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदार एवं बुधवार को नगर परिषद एवं प्रदूषण विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस दौरान 6 दुकानदारों के चालान काटते हुए 69,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पॉलीथीन का कम से कम यूज करें और ना रखें तो बहुत बढ़िया है अपनी दुकानों में, नहीं तो वरना चालान कट जाएगा। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए हमारे चैनल को, देखना ना भूलें। धन्यवाद।